मैं कहूँ कि अभी अब से लेकर आज अराउंड 25 ईयर्स हो गए हैं। 25 ईयर्स के अंदर बहुत ड्रास्टिक चेंज आ गया है। मशीन्स जो स्वेटर्स बनाती हैं वो हैंड फ्लैट्स होती थी। वो एक ही लड़का खड़ा बस सुबह से लेकर शाम तक वो बस उसको निट कर रहा है। मतलब इट वाज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो जो हैंड फ्लैट्स का काम था, जो टाइम कंज्यूमिंग था, अब वो ऑटोमेटिक मशीन्स ने ले लिया है। आज की डेट के अंदर टाइम इज़ बहुत बड़ा चैप्टर हो गया है और एक्यूरेसी। अब से अगर आप एक फर्स्ट गारमेंट बना रहे हो और लास्ट गारमेंट, इट हैज़ टू बी सेम। अब हम सिस्टम में सिर्फ भरते हैं, डिज़ाइन को भरते हैं और मशीनें अपने आप काउंट करके उसको नेट करना है। अब कोट अगर बनाना है हमने, तो उसको हम लेयर लगा के उसको पैटर्न्स बिछाते थे उसके ऊपर काटने के लिए। काट रहे हैं, एक पैटर्न भूल गया, कुछ मिस हो गया। अब ये है कि हम सिस्टम में फीड करते हैं, सिस्टम आपको एक्यूरेट बना के देती है कि हाँ जी, आपका ये फैब्रिक में ये ऐसे पैटर्न की हमारी फिटिंग होगी, जिससे आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा निकलेगी और वेस्टेज कम हो जाएगी। आजकल जो हमारी स्टिचिंग मशीन है, पैडल से ख़त्म होके ऑटोमेटिक मशीन्स आ गई हैं। आप उसके अंदर फिट करो कि भई इतने स्टिचेस पर इंचेस चाहिए मुझे और ये चाहिए, वो सब बना के देती है। आपने सिर्फ उसमें मशीन में डाटा पंच करना है और आपने एक पैडल दबाना है और वो अपने आप ही तैयार हो जाती है। आजकल डेनिम बनाओ, अगर पैंट्स बनाते हैं, पॉकेट की ऑटोमेटिक मशीन है। एआई तो एक समझ लो कॉम्बिनेशन है। इट इज़ नॉट प्योर एआई दैट कैन बी यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। 2 रोबोट्स आ गए हैं या हमारा हमने जैसे अब नया वेयरहाउस बनाया, कन्वेयर सिस्टम है। इट इज़ ऑटोमेटिक मशीन कि भी आपका माल आता है, वी स्कैन एंड वो एलोकेट करता है कि भी ये माल कहाँ रखना है। और कन्वेयर बेल्ट्स लगी हुई हैं जो माल को अपने आप ही पहुँचाती हैं उस फ्लोर तक के कहाँ माल जाना है। वही है, एआई इज़ अ कॉम्बिनेशन, इंसान की कॉम्बिनेशन, उसमें जो डाटा डाल रहे हैं और एप्लीकेशन की कॉम्बिनेशन। ये जब कॉम्बिनेशन मिक्स होता है तो आपका एक आपके प्लाटर तैयार हो जाता है। ये सब इंग्रेडिएंट्स है उस रेसिपी को बनाने के लिए। टेक्निकल लैग्स हैं क्योंकि देखो एआई अभी आ रही है, डेवलपिंग फेज पे है। तो थोड़े-थोड़े जो इश्यूज़ आते हैं वो विद द टाइम बिंग वो भी सॉर्ट आउट हो जाएँगे। वो इश्यूज़ तो हैं ही, वो ज़्यादा नहीं है, वो नेग्लिजिबल इश्यूज़ हैं। मैं तो एवरीडे की बात करता हूँ। हम प्रोडक्शन से ही लेते हैं, हम परसेंटेज लेते हैं। अब मेरी अगर वेस्टेज ही मेरी अगर 10% बच जाए एआई से, तो मुझे क्या चाहिए? हाँ, चैलेंज मेजर फेस हुआ फ्रॉम ह्यूमन ह्यूमन चैलेंज वाज़ देयर कि भी हर बंदे को एक इनसिक्योरिटी हो जाती है कि भी हम ऑटोमाइज़ेशन ला रहे हैं, तो हमारी जॉब कैसे होगा? हमने वो चीज़ नहीं की, हमने उनको ही ट्रेन करके उन्हीं की उस पे चीज़ को शिफ्ट। ये नहीं किया कि भी हम ऑटोमाइज़ेशन लेकर आ रहे हैं और हमने बंदे निकाल दिए, वो कुछ नहीं। उनको ट्रेन किया, वी ओपन्ड अ ट्रेनिंग सेंटर कि भई आप आओ, आप ट्रेन हो और यू वर्क हियर। अब मैं मशीन्स लेकर आया, आयरनिंग मशीन्स लेकर आया स्वेटर्स के लिए, इटली की मशीन्स हैं। तो उसपे क्या है, उसपे बस आपने एक गारमेंट डालना है, पैनल डालना है, वो ऑटोमेटिक प्रेस होके दूसरे से स्टैक हो रहा है। तो पहले वो लड़कों को हेजिटेशन थी कि भई हाँ जी, हम नहीं करेंगे। फिर उनको ट्रेनिंग दी गई, समझाया गया कि भई ये आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। उनको समझाया गया कि आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके बेनिफिट के लिए, इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है और क्वालिटी बढ़ती है। तो वो थोड़ी-सी रेजिस्टेंस आई, तो वो उसको कोप अप किया, नाउ दे आर फाइन। नाउ तो अब वो कहते हैं कि भई टेक्नोलॉजी दो हमें। अब वो कहते हैं कि बेटे, अब हम अगर नॉर्मल मशीन रहे, वो कहते हैं हमने ये नहीं मशीन चलानी, हमें तो ऑटोमेटिक मशीन चाहिए कि जिसमें कटिंग अपने आप हो जाए। मैं उस लेवल पे उसको अचीव करना चाहता हूँ कि भाई आज मेरा गारमेंट अगर नेट हुआ, तो मुझे रोज़ ब्लिंकर होना चाहिए कि भाई हाँ जी, ये कहाँ पहुँचा और इसकी डेडलाइन मैच हुई नहीं हुई। मेरे पास एक डेडलाइन है, मैंने उसको मैच कराना है और वो मुझे एवरीडे सेंसेस की तरह ऊपर-नीचे दिखनी चाहिए। मेरा नेक्स्ट स्टेप ये है कि भई उसको वैसे लेकर आना कि भई हाँ जी, ऑफ़िस घुसो तो सामने एक स्क्रीन्स चल रही हैं कि भई ये माल कहाँ है, आज प्रोडक्टिविटी ये हुई है, ऑफ़िस की यूनिट की आरओआई ये आई है एंड वेयर वी आर, इज़ इट ऑन टाइम, ऑफ टाइम? फेज़ तो ये देखने को मिलेगा कि भई आप यहाँ बैठे हो और आपकी मल्टीपल फैक्ट्रीज़ हैं और आपके पास डाटा सारा यहाँ पे है। कौन सी फैक्ट्री परफ़ॉर्म कर रही है, कौन सी फैक्ट्री नहीं, कौन सा यूनिट परफ़ॉर्म कर रहा है, कौन सी लाइन परफ़ॉर्म कर रही है। तो आपको डाटा सारा आपके वन सीट पे आप बैठे जहाँ बैठे हो, बेशक आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, आपके एक क्लिक पे अवेलेबल है। अब मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो देखो हमें टेक्नोलॉजी को अडैप्ट करना चाहिए, उसे रेज़िस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी जब तक नहीं लेकर आएँगे, हम एफिशिएंसी नहीं बढ़ा सकते। एफिशिएंसी, क्वालिटी एंड टाइमलाइन्स, ये हम मैच ही नहीं कर सकते।
टाइम पे आना तो अपना देखो डिसिप्लिन भी ना अपने अंदर इनग्रेव्ड होती है। जैसे मैं 2000 से स्टडी के साथ साथ मैंने ज्वाइन कर लिया ऑफिस। तो अगर मैंने 8:15 पहुंचना है ऑफिस, तो मैं 8:15 मेरा बाइक फैक्ट्री के बाहर होता था। मैं लेट नहीं होता था, बेशक वो अंधेरी हो, तूफान हो, जो मर्जी हो, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं। मेरा एक फिक्स डिसिप्लिन था, आज भी मेरा वही डिसिप्लिन है। वो डिसिप्लिन है, वो टाइम डिसिप्लिन है। आपने माल की क्वालिटी कैसे बनानी है, वो भी एक डिसिप्लिन है। टाइमली माल डिस्पैच करना भी एक डिसिप्लिन है। हर चीज़ में डिसिप्लिन रहेंगे तो ये ग्रो करेगा। जहाज तो समुद्र में चल पड़ा, अब उसको कितना फ्यूल किस टाइम पे देना है, किस टाइम पे रोकना और कहाँ मोड़ना है, नहीं देखेंगे तो वो कहीं क्रैश करेगा और सिंक कर देगा। किसी चीज़ में स्टेप इन करते हो तो आप उसको ये सोच के करो कि भी मैंने इसको करना है। हर्डल्स बहुत आएंगी, हर्डल्स आएंगी तो उसके साथ साथ उसका रिजल्ट भी आएगा। आपको अपने आप उसको कोई भी अगर प्रॉब्लम आए ना, तो आप उसको करोगे, सोचोगे, आपको सोल्यूशन उसका अपना मिलता रहेगा। ऐसा कोई वो चीज़ नहीं है कि भाई मेरे पास सोल्यूशन नहीं है। वर्क लाइफ, फैमिली लाइफ, सब कुछ डिसिप्लिन वे से करो तो यू कैन रीच एनीवेयर यू वांट टू।